समाज में सांप्रदायिकता ठीक नहीं होती है कि इससे आम जनमानस और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। भारतीय समाज में यह देखा गया है कि राजनीतिज्ञों द्वारा सत्ता के लिए समय समय पर लोगों को उकसाकर सांप्रदायिक दंगे कराए गए हैं। इसके पीछे चाहे जो भी कारणें रही हों, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण होता है राजनीतिक सत्ता के लिए स्वार्थ सिद्धि करना। पिछले दिनों हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के द्वारा बीजेपी और विरोधी राजनीतिक पार्टियों द्वारा दंगे का रूप देने के लिए पुराने और ऐतिहासिक प्रतीकों और काल के बादशाहों को लेकर एक अलग ही नैरेटिव गढ़ा गया। सपा के सांसद अबू कासिम आजमी मुंबई से जो थे, उन्होंने औरंगजेब को लेकर टिप्पणी करी, जिसपे और आरएसएस बीजेपी के लोगों ने काफ़ी कड़ा विरोध दर्ज किया। इधर हम देख रहे थे कि औरंगजेब का मामला, उसको लेकर नागपुर में दंगे अभी पूरी तरह से थमे ही नहीं थे कि बाबर को लेकर संसद में सपा के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा एक उत्तेजक टिप्पणी की गई, जिसको लेकर बीजेपी और हिंदुत्व से जुड़े करणी सेना के लोगों ने उनके आवास पर तोड़फोड़ की। बात यह है कि सपा, कांग्रेस और बीजेपी भारतीय सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को लेकर क्या न्यायिक हैं? क्या वह शांति चाहते हैं? आपस में समाज को लड़ाकर वह किस तरह के भारत का निर्माण करना चाहते हैं? तो मुस्लिम विवाद में दलित का क्या काम? दलित के एंगल को क्यों नया रंग और आयाम दिया जा रहा है? जी लाल सुमन का जो प्रकरण है वो एक सपा सांसद के द्वारा है, जिसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके बड़े नेता दलित और हिंदू का रूप देकर जातिवादी ध्रुवीकरण का रूप देना चाहते हैं। रामजी लाल सुमन के आवास पे जो घटना हुई है करणी की सेना द्वारा, उसके बाद जो एक्स पर टिप्पणी अखिलेश यादव की आ रही है, वो देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीडीए के एक सांसद के घर पर कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ की हिंसक वारदात हुई है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि करणी की सेना जो एक क्षत्रिय और हैं और उनकी रिश्तेदारी एक तरह से उस जाति में है, तो उनका नाम लेना नहीं चाहते। क्या उनकी पार्टी का नाम पीडीए है? वह यह क्यों नहीं खुले मन से कह रहे हैं कि सपा के सांसद के घर पर राजपूत क्षत्रिय जाति के संगठन द्वारा हमला किया गया? खुल के कहने में उनको क्या दिक्कत जा रही है? एक आवरण के द्वारा जाहिर सी बात है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है। उनके प्रवक्ता लक्ष्मण यादव क्या कह रहे हैं? तुरंत वह वीडियो पे वीडियो जैसे पचरा गान और बिरहा गाने लग रहे हैं। वह लिख रहे हैं कि दलित सांसद के घर पर हमला क्यों? इस शीर्षक से वह कई वीडियो बनाए हैं। क्या रामजी लाल सुमन दलित सांसद हैं? क्या वो सपा के सांसद नहीं हैं? इनकी सोच, इनकी नज़र में दलित दलित है, वह सपा का सांसद नहीं है। यानी अपने ही एक नेता को यह राजनीतिक रूप से अछूत बनाना चाह रहे हैं। उस पे हो रहे हमलों से यह किनारा कसना चाह रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जो सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके बयान को देखिए, जो हमला होने के बाद रामजी लाल सुमन के घर पे गए और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यह दलित सांसद पर हमला नहीं है, बल्कि पूरे दलित समाज पर हमला है। यानी रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, वह पूरे दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितनी हास्यास्पद बात है। सपा को ये कहा जाएगा कि वो पूरे पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि यादव जाति का नेतृत्व कर रहा है। यदि किसी सपा के परिवार के ऊपर
किसी द्वारा हमला हो जाए तो क्या कोई कहेगा कि यह पिछड़े समाज पे हमला है? क्या यह जिम्मेदारी वह नहीं लेना चाहते कि यह एक सपा के सांसद पर हमला हुआ है, यह पूरे समाजवादी पार्टी पर हमला है? अगर इस तरह के बयान और जिम्मेदारी वह लेने से भाग रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे उनकी मंशाएं बहुत ही जहरीली और खराब हैं। डॉक्टर धर्मवीर जो दलित दार्शनिक रहे हैं, वो बड़ी ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि दलित किसी के दास रहकर भावात्मक समरसता के लिए कुर्बान नहीं हो सकते। दलितों को सोचना चाहिए, वह अपनी मुद्दे, अपने परिप्रेक्ष्य को लेकर किसी भी राजनीतिक पार्टी में रह सकते हैं, लेकिन उनके समाज के अपने मुद्दे, अपनी समस्याएं हैं, वह उसको उठाएं, वह दूसरे समाजों को लेकर उनके बीच में न कूदें। यही एक परिपक्वता होती है, वैचारिक प्रतिबद्धता होती है, सामाजिक प्रतिबद्धता होती है। लेकिन नहीं, सांप्रदायिक चरित्र क्या होता है यह सपा की सरकार में देखा गया है। सबसे ज्यादा दंगे यूपी में सपा के सरकार में हुए हैं। सरकार बन रही थी उससे पहले, सत्ता में आने से पहले का जो एनसीआरबी का क्राइम डाटा रिपोर्ट है, जो बीबीसी लंदन 2022 में प्रकाशित हुआ है, उसमें दर्ज है कि 2016 में राज्य में कुल 816 दंगे रिपोर्ट किए गए थे और उसके बाद 2017 में यह 8,900 हो गए। यह चरित्र है। और जो क्राइम रिपोर्ट दर्ज किए गए थे पूरी यूपी में, उसकी संख्या देखिए, 2013 और 16 के बीच आईपीसी के तहत कुल 9,91,011 मामले दर्ज किए गए थे। इसी तरह जब सपा की सरकार में अगले जो 4 वर्ष के कार्यकाल थे, उसमें उसकी संख्या 13,60,000 से ज्यादा पहुंच गई थी, यानी 37% की गई थी। अखिलेश की सरकार के दौरान राज्य में रिपोर्ट की गई कुल, यानी पूरे कार्यकाल की जो क्राइम रिपोर्ट थी, वह 35,14,000 के करीब थी। यह अपराध क्यों हो गए? दंगे और ये जो चीजें हैं, दलितों के ऊपर भी सबसे ज्यादा उत्पीड़न सपा के सरकार में हुए थे। इसलिए दलित नेताओं, संगठनों और लोगों को अपने हित के बारे में सोचना चाहिए, अपनी स्वतंत्र वैचार की, स्वतंत्र राजनीतिक आधार और स्वतंत्र जो मुद्दे हैं, दलितों की जीवन की जो समस्याएं हैं, उसे लेकर संसद में, राज्यसभा संसद में आवाज उठानी चाहिए। हिंदू और मुस्लिम दोनों बड़ी कौमें हैं, उनकी आपसी होड़ है, लेकिन दलित अपनी पहचान, अपनी आज़ादी के संघर्ष के लिए संघर्ष करे।